नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायिकता से संबंधित बेसिक कंसेप्ट। प्रायिकता वाली प्रश्नावली में से या प्रायिकता वाले कंसेप्ट में से प्रश्न मैक्सिमम इन 4 टॉपिकों में से पूछा जाता है। एक तो सिक्का है कॉइन वाला, एक पासा डाई या डाइस, ताश के पत्ते कार्ड्स में से पूछा जाता है, या फिर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष वाले टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाता है। और यदि इसके अलावा और कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो उसको मिक्स करके बनाता है कुछ भी। जैसे कि एक टोकरी है, उसमें 5 कंचे ग्रीन कलर के हैं, 5 रेड के हैं, और भी एक्स्ट्रा मिला के ऐसे बनाता है। जैसे एक बॉक्स है, उसमें 5 पेन रेड कलर है, 10 ब्लू कलर के हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो बेसिक अपन इन 4 चीजों पर आधारित कंसेप्ट समझते हैं। सिक्के में 2 होते हैं टोटल कुल परिणाम, हेड और टेल। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सिक्के पर हेड आए या फिर टेल आए, या हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता। चूंकि एक सिक्के पर कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं, हेड और टेल, और यदि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 1/2। और इसी प्रकार यदि टेल आने की प्रायिकता पूछे तो टेल के लिए भी अनुकूल परिणाम 1/2 कुल परिणाम 2। अर्थात एक सिक्के के लिए यह प्रश्न आसान होता है। अब यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो उसके लिए डबल हो जाता है। जैसे एक पर एच टी, यानी पहले सिक्के पर हेड या टेल आए और दूसरे पर भी हेड या टेल आए, तो वहां 4 संभावनाएं बन जाती है कुल। पहले पर हेड आए, दूसरे पर हेड आए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। इस प्रकार कुल संभावित परिणाम वहां बनते हैं 4। तो उसके आधार पर सिक्के में से प्रश्न पूछा जाता है। अब यदि अपन बात करें पासे की, तो पासे में 1 से लेके 6 तक डिजिट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इस पासे में से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो 4 प्रकार से तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक पासे को उछाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उस पर भाज्य अंक आए। एक पूछा जा सकता है अभाज्य अंक आए, एक पूछा जा सकता है कि सम अंक आए, और एक विषम अंक आए। या फिर इसमें से ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे 5 से छोटा अंक आए। अब यहां 5 की जगह पर कोई सा अंक डाल देगा, 4 से छोटा है, 3 से छोटा है, या 2 से छोटा है, या फिर किसी भी एक अंक से बड़ा, जैसे 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो आपको पहले ये बातें समझनी होगी कि भाज्य, अभाज्य, सम और विषम, क्योंकि यहां पर कुल संभावित परिणाम 6 है, 1 से लेकर 6 तक में 6 भाज्य अंक। अब यदि इन 6 अंकों में अपन भाज्य अंकों की बात करें तो भाज्य अंक इनमें सिर्फ 2 है, 4 और 6। अर्थात 2 अंक होते हैं भाज्य, कौन कौन से, 4 और 6। यदि अपन परिभाषा की बात करें तो भाज्य कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए। जैसे 4 और 6 है, 4 और 6 में 1 का, 6 का या 4 का तो जाएगा ही, साथ में 4 में जैसे 2 का भी चला जाएगा। 6 की बात करें तो 1 और 6 का तो जाएगा ही, साथ में 2 का और 3 का भी चला जाएगा। तो यदि अपन पासे में भाज्य अंक की बात करें तो इसमें 2 अंक होते हैं, 4 और 6। अब यदि प्रश्न आ गया कि यदि एक पासे को उछाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अंक भाज्य अंक आए, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम 6, अर्थात 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार यदि बात करें अभाज्य अंक आने की, तो इस पासे पर कुल 6 अंकों में से अभाज्य अंक 3 होते हैं, 2, 3 और 5, अर्थात कुल अंक 3 होते हैं अभाज्य। कौन कौन से, 2, 3 और 5। तो यदि बात करें कि अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, पासे को उछालने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम 3
बटे कुल परिणाम 6, 3 से काट देंगे दोनों को तो 1/2, अर्थात इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब यदि बात करें अपन सम अंक आने की, सम अंक का मतलब है वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ कुल अंक 6 तक ही है, तो इनमें 2, 4 और 6, तो टोटल सम अंक हो जाएंगे 3, 2, 4 और 6। तो इसकी भी प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। विषम अंक वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वह अंक जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। इन 6 अंकों में से विषम अंक हो जाएंगे 1, 3 और 5, अर्थात 1, 3, 5। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी विषम अंक आने की 3 बटे अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 6, अर्थात 1/2। एक ऐसा अंक है जो, अगर भाज्य भाज्य की बात करें तो एक ऐसा अंक है जो ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। अब यदि बात करें कि इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो क्योंकि पासे में टोटल अंक 6 होते हैं, उनमें से 5 से छोटा, 5 से छोटे का मतलब आपके लिए ये 4 अंक हो गए। तो अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 6, कैंसिल करोगे एक दूसरे को तो 2 का भाग जा रहा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। यदि बात करें 3 से बड़ा अंक आने की, इस तरीके से पूछेगा किसी से बड़ा अंक आने की, तो 3 से बड़े अंक यहाँ पर 3 है, 4, 5, 6, तो अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 6, इसकी भी प्रायिकता 1/2। इस प्रकार अपन किसी भी तरीके से यदि प्रश्न पूछ रहे, यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस तरीके के प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हो। अब ये तो बात हुई यदि पासे को, एक पासे को छाना जाए। प्रश्न कभी कभी पूछ क्या लेता है कि 2 पासों को एक साथ उछाल लेता है या फिर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। तो वहां पे प्रश्न में कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे आपके पास 6, तो पहले पासे के और दूसरे वाले के भी 6 कुल संभावित परिणाम, अर्थात कुल 36 संभावित परिणाम हो जाएंगे। तो एक बार उन 36 परिणामों की अपन चर्चा कर लेते हैं। कुल 36 संभावित परिणामों के आधार पर प्रश्न पूछता है, तो फिर पूछता है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों पर समान अंक आए, या दोनों के पासों के अंकों का योगफल 10 आए, 5 आए। तो यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, तो मान लीजिए पहले पासे पर 1 आए तो दूसरे पे भी 1 आ जाए, या फिर पहले पासे पे 1 आए दूसरे पे 2 आ जाए, या फिर पहले पासे पे 1 आए दूसरे पर तीसरा अंक आ जाए, पहले पासे पर 1 दूसरे पर 4, या फिर पहले पासे पर 1 दूसरे पर 5, और पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 6। इसी प्रकार यदि पहले पासे पर 2 आ जाए दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पर 2 दूसरे पर भी 2, पहले पासे पर 2 दूसरे पर 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, और पहले पासे पे 2 दूसरे पासे पर 6 अंक है। इसी प्रकार 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, अर्थात पहले पासे पर 5 दूसरे पर 3, पहले पासे पर 5 दूसरे पर 4, पहले पर 5 दूसरे पर 5, पहले पर 5 दूसरे पर 6, पहले पासे पर 6 दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पासे पर 6 दूसरे पर 2 आ जाए, ये पहले पासे पर 6 दूसरे पर 3, पहले पे 6 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पे 5, या फिर पहले पे 6 दूसरे पे भी 6। इस प्रकार यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो कुल संभावित परिणाम आपके पास ये 36 होते हैं। अब इनमें से प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों पर समान अंक आए। तो समान अंक इधर से देखो, ये 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, अर्थात समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको अनुकूल परिणाम 6 बटे कुल परिणाम 36, अर्थात 6 कम 6 6 36, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6।
दूसरे शब्दों में प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पासों पर दो पासों के एक साथ उछाला जाए, उसकी प्रायिकता होगी कि अंकों का योगफल, अंकों का योगफल। अब वो अंकों का योगफल कोई सा पूछ सकता है, जैसे अंकों का योगफल 8, तो अंकों का योगफल कौन कौन से में हो रहा है 8, आप देखो, एक ये रहा अंकों का योगफल 8, तो 2 6 है तो 6 का 6 तो हो जाएगा, एक ही हो गया, 5 3 है तो 3 5 हो गया, और 4 4, अर्थात अंकों का योगफल में आपके लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 और बटे कुल परिणाम हो जाएंगे 36। तो इस प्रकार दो पासों को उछाल कर भी आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अंकों का योगफल कितना होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, या फिर समान अंक हुए, या फिर अंकों का योगफल 12 हो, अंकों का योगफल 3 हो, अंकों का योगफल 6 हो, इस तरीके से कोई सा प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि अपन को कंसेप्ट क्लियर है तो अपन इस प्रश्न का आंसर भी बड़े आसानी से दे सकते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न बनता है ताश की गड्डी वाला प्रश्न। ताश की गड्डी का कंसेप्ट क्या है कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। इन 52 पत्तों में से यदि अपन बात करें तो 26 पत्ते होते हैं काले रंग के और 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के। इसके बाद काले पत्तों में भी 26 को भी दो भागों में बांट दे अपन, 13 पत्ते होते हैं हुक्म के और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। इसी प्रकार लाल पत्तों को भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन, 13 पत्ते पान कलर के और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। अब इन 13 पत्तों में भी सब में 13 पत्ते कौन कौन से थे उनका भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं उनकी भी। पहले पत्ते को क्रमांक 1 से नहीं डाल के ए से डाला जाता है, ये 1 का होता है। फिर बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10, 2 से 10 तक तो नंबर डाले होते हैं। फिर 11 वाले पे जे होता है गुलाम, 12 वाले पर क्यून होता है बेगम और 13 वाले पर बादशाह। अर्थात कुल 13 पत्तों में एक नंबर वाले को बोला जाता है, 2 नंबर से 10 नंबर वालों को दुक्की तिक्की चौकी इस तरीके से बोला जाता है। बाकी 11 नंबर वाले को गुलाम बोला जाता है, गुलाम। 12 वाले को बेगम बोला जाता है और 13 वाले को बादशाह है। अब ये गुलाम बेगम बादशाह, ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर चित्र बना होता है, फेस, इनको फेस कार्ड बोला जाता है, चेहरे वाले पत्ते बोला जाता है। तो एक कलर में फेस कार्ड होते हैं 3 फेस कार्ड, एक कलर में होते हैं 3, तो टोटल चारों कलरों में हो जाएंगे 3 गुणा 4 अर्थात 12 पत्ते। और यदि फेस कार्ड में इक्का भी शामिल कर लिया जाए तो ये होते हैं उच्च क्रम के पत्ते। उच्च क्रम के पत्ते एक कलर में 4 होते हैं, तो चारों कलरों में हो जाएंगे 16 पत्ते। तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो फेस कार्ड हो या चेहरे वाला पत्ता हो। तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 12 बटे कुल परिणाम 52। इसको सरल कर लेंगे अपन। इसी प्रकार बात करें कि उच्च श्रेणी के पत्ते या उच्च क्रम के पत्ते, तो कुल ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से 16 पत्ते उच्च क्रम के होते हैं, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 16 बटे 52। अब इसको अपन सरल कर लेंगे। इस प्रकार इसमें कोई सा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि ताश की गड्डी में से यादृच्छिक पत्ता निकाला जाए तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, वो काले रंग का पत्ता हो। अब चूंकि टोटल पत्ते होते हैं 52, उनमें से काले होते हैं 26, तो अनुकूल परिणाम 26 बटे कुल परिणाम 52। तो 26 बटे 52 को कैंसिल करोगे आप 26 से, तो 1 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। यदि बात करें कोई से भी इनमें से कलर की बात कि हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हुक्म के टोटल पत्ते होते 13 इनमें से, और कुल पत्ते होते हैं 52, तो 13 बटे 52 अर्थात 1 बटे 4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार किसी भी कलर की बात करें या फिर कोई सा भी पत्ते की बात करें, जैसे इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो चूंकि 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 52, 4 बटे 52 अर्थात 1 बटे 13 इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी। इसके बाद बात आती है लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की।
तो प्रश्न इसमें से भी पूछा जाता है, क्योंकि सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में होता है 366 दिन। अंतर क्या होता है कि लीप वर्ष वह वर्ष होती है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर शताब्दी हो तो उसमें 400 का, और सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, अर्थात तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वर्ष में। तो यहाँ पे बनते हैं 52 सप्ताह, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और जबकि यहाँ लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहां पूछा जाता है कि किसी भी वर्ष में, सामान्य वर्ष में या लीप वर्ष में, किसी भी बार के 53 बार आने की प्रायिकता, अर्थात 52 बार तो प्रत्येक बार आएंगे सातों, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, लेकिन यदि कोई सा बार 53 बार आ रहा है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यदि सामान्य वर्ष है तो 1/7 है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम 1/कुल परिणाम 7। और लीप वर्ष में यदि किसी भी बार के 53 बार आने की प्रायिकता हो जाएगी, 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो गए, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो अनुकूल परिणाम 2/कुल 7। इस प्रकार उसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। इस प्रकार यदि अपन को ये कंसेप्ट क्लियर हो तो अपन चाहे प्रश्न को कैसे ही घुमा लें, यदि इनकी बेसिक जानकारी आपको पता हो अच्छे से, तो इन प्रश्नों के जवाब अपन आसानी से दे सकते हैं। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।